आज के यूट्यूब सेशन में जुड़े समस्त प्रधानाध्यापक शिक्षकगण आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज जो हम लोग यूट्यूब सेशन आयोजित कर रहे हैं वो हमारे ए श्रेणी के जो हमारे विद्यालय नामिनेट किए गए हैं, जिनको अक्टूबर माह में निपुण घोषित किया जाना है। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो तैयारी है पूरी 840 नहीं 1757 विद्यालयों की पूरी तैयारी होगी। और समस्त विद्यालयों का जब आकलन किया जाए तो हमारे अधिक से अधिक विद्यालय हमारे निपुण घोषित हों, और 840 विद्यालय जो प्रथम फेज में जो घोषित किए जाने हैं, उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि अपने जो अक्टूबर माह में हो 100% हमारे विद्यालय निपुण घोषित हों, जब डाइट के प्रशिक्षक वाले बच्चों द्वारा आकलन किया जाए। साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि जो 840 विद्यालय अक्टूबर माह में निपुण हो रहे हैं, उसमें एआरपी के 242 विद्यालय हैं, शिक्षक संकुल के 351 विद्यालय हैं, एसआरजी का एक विद्यालय है, और बीओ द्वारा गोद लिए जो 7 विद्यालय हैं, और डाइट मेंटर का एक विद्यालय है। ये जो विद्यालय आप सभी को बताए गए, इन विद्यालयों को अक्टूबर माह में हमारे निपुण घोषित करने का ये हमारा लक्ष्य है। साथ ही जो हमारा अगली जो हमारी रणनीति होगी कि इन विद्यालयों को निपुण कैसे घोषित किया जाए, तो इस हेतु हम लोगों ने एक आप सभी को पूर्व में भी पीपीटी के माध्यम से सूचित किया गया था, और आप सभी से अनुरोध किया गया था कि हम सभी को जनपद स्तर से हम लोगों ने आपके एआरपी एसआरजी और क्या कहते हैं आप सभी को 5 बिंदुओं पे हम लोगों ने टारगेट बिंद किया था कि इन 5 बिंदुओं पे अगर हम तैयारी करते हैं तो निर्धारित समय लक्ष्य में हम विद्यालयों को निपुण कर सकते हैं। उसमें आप सभी को हम लोगों ने निपुण लक्ष्य ऐप आकलन का विद्यालयवार डेटा विश्लेषण भी आप सभी को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें हम सभी ने आप सभी के विद्यालय को तो उसमें बैठा दो, रिटायरिंग रूम में बैठा दो। प्रधानाध्यापक और कक्षा शिक्षक जो हमारे अध्यापक द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप से बच्चों का आकलन किया जाता है, उसकी गणित और भाषा दोनों पे दक्षता आधारित जो हमारे लर्निंग आउटकम बच्चों का निकला हुआ था, उसका व्यक्तिगत हम लोगों ने कक्षावार और विद्यालयवार डेटा आप सभी को दिया गया था। शायद आप सभी लोगों ने इस डेटा को देखा भी होगा। उसमें हमने प्रायः यह पाया था कि बहुत सारे विद्यालय हमारे जो 40% से कम दक्षता प्राप्ति कर पाए थे, जो कि संख्या अगर मैं विकास खंड वाइज बात करूं तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि अकराबाद के जो 70 विद्यालय हैं, अतरौली के 105 विद्यालय हैं, बिजौली के 67 विद्यालय हैं, चंडौस के 86 विद्यालय हैं, धनीपुर के 122 विद्यालय हैं, गोंडा के 84, गंगीरी के 120 विद्यालय, इगलास के 72, जवा के 81, खैर के 116, लोधा के 108 और नगर के 65 और टप्पल के 98 विद्यालय। यह वह विद्यालय हैं जिनके कक्षाध्यापक के द्वारा जो निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन किया गया है, उनकी जो लर्निंग आउटकम चाहे वो गणित और भाषा, वो जो औसत आपका निकला हुआ था वो 40% का भी कम का था। आप सभी को विदित है कि जब आपका लर्निंग आउटकम लगभग 80% होगा तभी आपका विद्यालय निपुण होगा। तो चूंकि टारगेट बहुत बड़ा है और लगभग हम 50% अभी तक प्राप्ति कर पाए हैं, और इसको लगातार अगर हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे और करेंगे तभी यह लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसी के क्रम में हम लगातार आप सभी को साप्ताहिक इस रिपोर्ट को देते रह रहे हैं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने विद्यालय का अपने कक्षा अध्यापक के साथ डेटा देखिए, और जो भी बैठ के हों विद्यालय टाइम के बाद इस पे डेटा साझा करिए और उसमें ट्रेस करिए और कार्य योजना बनाइए कि लगातार आपको प्रगति कैसे हासिल करनी है। अगर आप इस डेटा को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये शायद हमको निपुण लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि निपुण लक्ष्य ऐप आकलन की हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी आप सभी को शेयर की थी, जो कि प्रत्येक हमारा ये लक्ष्य है कि एक बच्चे का कम से कम महीने में 2 बार आकलन हो। कम से कम अब आप 3 से 4 बार कर रहे हैं तो और अच्छी प्रगति होगी, हमारी होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी, बच्चा अच्छे से वो कर पाएगा। और जब हमारा थर्ड पार्टी आकलन होगा तो उसमें बच्चे को समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी, और जिससे वो अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। मगर अगर प्राय हम इन 3 महीनों की रिपोर्ट जो हम लोगों ने शेयर की थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ऐसे 3 महीने में विद्यालय हैं, विकास खंड वाइज हम सूची भी आपको दे चुके हैं। और एक मोटा मोटा आंकड़ा बताना चाहेंगे कि जहां 3 माह में 6 से कम आकलन हुए हैं, इन विद्यालयों को बहुत ही सोचना होगा कि अगर वो 6 से आकलन हम बात कर रहे हैं कि कम से कम महीने में एक बच्चे का 2 से 3 बार आकलन हो, और पूरे विद्यालय का ही 6 से कम आकलन हो रहा है 3 महीनों में, तो ये बहुत सोचने वाली विषय है। और इसको लगातार आपसे डेटा हम लोगों ने इसका भी आपको विद्यालय वाइज साझा किया था। तो मैं एक बार मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि अकराबाद के 61 विद्यालय हैं, अतरौली के 57 विद्यालय हैं,
बिजौली के 67 विद्यालय हैं, चंडौस के 52 विद्यालय हैं, धनीपुर के 41 विद्यालय हैं, गोंडा के 79 विद्यालय हैं, गंगीरी के 100 विद्यालय हैं, इगलास के 49 विद्यालय हैं, जवा के 22 विद्यालय हैं, खैर के 59 विद्यालय हैं, लोधा के 33 हैं, नगर के 52 हैं और टप्पल के 34 विद्यालय हैं। इनका विकास खंड वाइज, विद्यालय वाइज आप सभी को सूची दी गई थी। प्लीज आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस यूट्यूब सेशन के बाद इस डेटा को अपने समक्ष रखिए और इस पे विचार करिए, इसको देखिए कि आप इसको प्रगति कैसे कर पाएंगे। जितना अधिक से अधिक बच्चों का आप आकलन करेंगे, समझ उतनी ज्यादा विकसित होगी और इस चीजों को करने पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा। क्योंकि हम लोग प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सारी चीजें दे सकते हैं, करना आपको ही है। जो आप करेंगे तभी रिजल्ट प्राप्त हो सकता है और आपके ही करने से जिले की परफॉर्मेंस, स्टेट पे परफॉर्मेंस सब आपके ही देन है। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध रहेगा, इस डेटा को आप लोग समझिए और देखिए और इस पे स्ट्रेटजी अपनाइए। साथ ही मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि इन समय जो हमारे जीरो आकलन, जो विद्यालय विकासखंड वाइज मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा दूंगा, जो कि निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन किया ही नहीं, उसका विकासखंड वाइज मैं डाटा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप समझिए कि अभी तक निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन आप लोगों ने किया ही नहीं है। यो भी बहुत ही सोचनीय विषय है, जिसमें अकराबाद के 42 विद्यालय हैं, अतरौली के 9 विद्यालय हैं, बिजौली के 52 विद्यालय हैं, चंडौस के 37 हैं, धनीपुर के 16 हैं, गंगीरी के 26 हैं, गोंडा के 46 हैं, इगलास के 41 हैं, जवा के 7 हैं, खैर के 31 हैं, लोधा के 11 हैं, नगर अलीगढ़ के 17 हैं, नगर अतरौली के 2 हैं, टप्पल के 5 हैं। देखिए जो बेटर काम कर रहा है, मैं ये काम आप सभी को डाटा इस वजह से बता रहा हूँ। देखिए टप्पल बेहतर काम किया है, इसी वजह से इनके जो जीरो आकलन वाले विद्यालय हैं वो 5 हैं। बात करी जाए नगर अलीगढ़ में इसका अभ्यास हो रहा है, तो इसी वजह से इनके जीरो आकलन वाले 17 विद्यालय हैं। मगर मैं बात करना चाहूंगा कि अकराबाद 42 विद्यालय है, इनको देखना होगा। बिजौली के 52 विद्यालय हैं, गोंडा के 46 विद्यालय हैं। तो आप सभी को सोचना होगा कि जब आप निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन ही नहीं करा पाएंगे तो क्या तैयारी होगी, क्या कार्य योजना होगी, क्या रणनीति होगी। इस पे हम सभी को बहुत ही गहन विचार करना होगा और ये सभी हम सभी को देखना और समझना होगा और रणनीति तैयार करनी होगी। मैं समस्त हमारे मीटिंग में जुड़े एआरपी एसआरजी से भी अनुरोध करूंगा कि लगातार इस डेटा को अपने अपने आवंटित विकास खंडों में साझा करिए। आज सभी को विदित है कि आज हमारी प्रधानाध्यापक की बैठक भी है, तो इस बैठक में भी इस डाटा को साझा किया जाए। तो इस तरीके से हम बेहतर रणनीति के हिसाब से काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगला जो हमारा टारगेट था, ये तो हम लोगों ने डेटा विश्लेषण पे बात की। दूसरा हमारा टारगेट था कि निपुण लक्ष्य ऐप की जो दक्षताएं हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने जनपद स्तर से साप्ताहिक वर्कशीट की प्लानिंग की है। देखिए आपको संदर्शिका आधारित पाठ्यक्रम तो आपको लगातार वो करना ही करना है। किसी चीज को अगर हमको कम समय में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो एक्सेस वर्क करना होगा, एक्सेस वर्क के लिए एक्सेस प्लानिंग होगी। इसी के वजह से हम लोगों ने जनपद स्तर से आप सभी को साप्ताहिक वर्कशीट प्लान करके दिया हुआ है। उसमें 4 सप्ताह के आपके क्या कहते हैं कक्षावार हम लोगों ने प्लानिंग की है। उसमें आपको जैसे सप्ताह 1 में वर्ण मात्रा पहचान कराना है, सप्ताह 2 में कक्षा 2 की बात की जाए तो वर्ण मात्रा मिलान प्लस शब्द पाठन कराना है। गणित में इसी तरीके से पहले सप्ताह में संख्या की पहचान करानी है। गणित में कक्षा 2 में हमको गिनती का अभ्यास कराना है। सप्ताह 2 की बात की जाए तो सप्ताह 2 में मिलान प्लस शब्द पठन का काम कराना है। कक्षा 2 में वाक्य पठन कराना है। कक्षा 1 की बात की जाए गणित में तो गिनती और कक्षा 2 में इकाई दहाई की समझ करानी है। सप्ताह 3 की बात की जाए तो वाक्य पठन कराना है और प्रभावपूर्ण पठन कराना है हमारा कक्षा 2 में। गणित में हमको 1 अंक की जोड़ और कक्षा 2 में 2 अंक की जोड़। सप्ताह 4 की बात की जाए तो वाक्य पठन और प्रभावपूर्ण पठन, और कक्षा 1 में 1 अंकी का घटाव और 2 अंकी का घटाव। ये हम लोगों ने यहीं से आप सभी को वर्कशीट प्लानिंग करके दी हुई है और ये इसका हम प्रति सप्ताह आपको वर्कशीट भी उपलब्ध करा रहे हैं। बस आपको ये करना है कि इसको विद्यालय में आपको नियमित अभ्यास कराना है। देखिए समय बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है। टारगेट बहुत बड़ा है, सूक्ष्म मॉनिटरिंग और सूक्ष्म प्लानिंग अगर होगी तभी हम इसमें अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें सभी आप सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। अगले क्रम में जो हमारी तैयारी थी, ए श्रेणी के विद्यालय जो हमारे थे
उनका अलग से हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया है, जिसमें आप सभी को लगातार मैसेज, कंटेंट वगैरह सारे आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपकी लगातार नियमित जो भी मॉनिटरिंग होती है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, विद्यालय वाइज, कक्षावार, हर चीजों का आपको ग्रुप पे डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा। मगर जब तक हम इस डेटा को देखेंगे, चूंकि हम लोग पढ़ने की आदत को भूल चुके हैं, हम लोग देखते हैं मोबाइल, देखे एक चीज को समझे, ये तो हमको मालूम ही है, इसको हम जानते ही, मगर जो अपनी परफॉर्मेंस का जो हमको रिपोर्ट देखना होता है, वो शायद इसके कॉन्फिडेंस में हम उसको देख नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते तो चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं, और चीज हमारी वहीं की वहीं बनी रहती है। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने डेटा को जरूर देखें और उस पर एक बेहतर रणनीति तैयार करें। अगले क्रम में हम लोगों ने प्रधानाध्यापकों का ब्लॉकवार उन्मुखीकरण करने की एक तैयारी की थी। उसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एआरपी एसआरजी से हमने लगभग 15 दिन पहले ही अनुरोध किया था कि इनकी एक प्लानिंग की जाए, और उसको इस सितंबर माह में पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य था। चूंकि अभी किसी भी विकास खंड में ये कोई हमारी कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई, तो आज खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक है, हम सभी उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि हमको टेंटेटिव डेट मिल जाए, ताकि हम लोग आपके पास फिजिकली पहुंच के एक कार्यशाला का आयोजन करा के हम लोग डाटा आपसे सामने सामने बात कर पाए और बेहतर तरीके से एक समझ विकसित कर पाए। इसकी भी हमारी तैयारी रहेगी। ये हमारी तैयारी सितंबर माह के 10 सितंबर तक हम हर विकास खंडों में प्रशिक्षण को पूर्ण करने का काम कर लेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसी के अगले क्रम में जनपद स्तर पे इसका गहन से गहन समीक्षा हो जाए, तो हम लोगों ने 10 से 15 विद्यालयों को जनपद स्तर के अधिकारी, हमारे जो जिले स्तर की टीम है, उसको हम लोगों ने नोडल नामित कर दिया गया है, ताकि वो लगातार इस विद्यालयों का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करते हुए उस पर भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो ये लगातार हमारी निपुण बनाने की 5 रणनीतियां रहीं, जिसको हम लोगों ने साझा किया। साथ ही आपको हम लोगों ने यह भी बताया कि आपको डेटा, निपुण लक्ष्य ऐप का जो लगातार डेटा है, उसको कैसे हम लोग देखें, कैसे उस पर समझ विकसित करें और कैसे उस पर प्लानिंग कर पाए, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजों को समझते हुए आप ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हमको कम समय में काम क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं, और मैं आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में अब उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन बाद हम सभी ये गोष्ठी कर रहे हैं, और ए श्रेणी पहली हेडिंग आपकी लिखी हुई है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि विद्यालय कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छे हैं, तब इनको ए श्रेणी में शामिल किया गया है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप सभी छात्रों की अटेंडेंस को बढ़ाएं। देखिए, पिछली बार जब निपुण एग्जाम हुआ था, निपुण परीक्षा हुई थी, तो हम सभी ने वहां पर 95% की उपस्थिति की थी बच्चों की, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम सभी पहले स्थान पे रहे। ठीक है, हम रोज के दिनों में नहीं कर सकते हैं 95 की अटेंडेंस, लेकिन 80%, 85% की उपस्थिति कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। और ये होना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, 80 to 90% उपस्थिति होती है। और ये विद्यालय उस श्रेणी के हैं, ए श्रेणी के हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं पे भी 70-75% से कम उपस्थिति नहीं होती होगी। लेकिन अब हमें इसको 80 to 85 के टारगेट में करना है, क्योंकि कभी पिछली बार ये मुश्किल लगता था कि 100% बच्चों को निपुण करना, लेकिन इस बार अगर हम 85% बच्चों को भी निपुण करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आपको पहले चरण में ही निपुण बनना है, इसकी कार्य योजना हम जनपद स्तर से लगातार दे रहे हैं, और लगातार हम इस पे चिंतित भी हैं, और आप सभी के साथ हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप काम करते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, तभी जिले का नाम होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारे कामों में आप सभी ने हमारा सहयोग किया, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश के प्रथम पायदान पे रहे। बहुत अच्छी दूरी हम सभी ने तय की। क्योंकि ये ए श्रेणी के विद्यालय हैं, जिनको जनपद भी मान रहा है, प्रदेश भी मान रहा है, हर तरह के मूल्यांकनों में भी ये चीजें आ रही हैं।
तो यहाँ के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और उनके शिक्षा मित्र अनुदेशक, जो भी टीम प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में काम कर रही है, उनसे मेरा अनुरोध है कि एक टीम वर्क रखें। कैसे एक टीम काम कर सकती है और टीम को जिम्मेदारी बांटे। अलग अलग स्कूल के संचालन के लिए प्रयास मत करिए। यदि आप टीम को जिम्मेदारी देते हैं तो वो टीम रिजल्ट देगी। कल के बारे में आज ही चिंता करके जाइए कि हमें कल का क्या टारगेट होगा। बेहतर हो कि स्टाफ के आने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना के पहले आप छोटी सी एक बैठक अपने स्टाफ के साथ जरूर कर लें, उनके साथ बात कर लें कि आज हमें कैसे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास दिन जो है बहुत लिमिटेड है और इसी में छुट्टियां पड़ रही हैं, कुछ त्योहार भी पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें साल भर का जो सिलेबस होगा, अभी अप्रैल से लेके अब तक जो टेस्ट होगा, हम नए सत्र की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेके अब तक जो भी चीजें सिलेबस में होंगी सितंबर तक, लगभग 6 महीने का कोर्स आपसे पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपको कक्षा 1 में थोड़ी दिक्कत होगी, 2-3 में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कक्षा 1 में इस दिशा में बढ़ने में दिक्कत होगी। वहां पे बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होगा, बहुत कुछ समझाना होगा। मुझे उम्मीद है कि कक्षा 1 में बहुत समझदार शिक्षक को लगाइएगा ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके। 2-3 में भी बच्चों की जिनको निपुण हो गए हैं, निपुण लक्ष्य पे आ रहे हैं, उनकी स्पीड बराबर कोशिश करना है। 85, 90, 95, 100 शब्द पर मिनट पे कोशिश करना, ताकि जब हमारा टेस्ट हो तो फिर ये चीज ना आए कि नेटवर्क नहीं था, हमने यहाँ पे कर नहीं पाए, थोड़ा सा मुझे मौका। देखिए, हम सभी पिछली बार बहुत जानकारी में नहीं थे, हमें लगता था कि 75% बच्चों को यदि हमने निपुण बना लिया तो हम निपुण हो जाएंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये 80% की संख्या थी और हम थोड़े से मामले में कासगंज से पीछे रह गए, 6ठे नंबर पे। लेकिन इस बार हमें आइडिया भी पता है, हमें पूरी जानकारी भी है और हम सभी को कैसे करना है, कैसे एक्ट करना, इस पे भी हमारा पूरा फोकस है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, हमारे सारे डीसीज, खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, पूरी टीम, हम सभी मिलके जनपद को 100% निपुण बनाए। अतरौली और अकराबाद से विशेष आग्रह है, वहां की टीम से मुझे आग्रह है। हालांकि हर पैरामीटर में आप सभी पीछे रहते हैं, बिजौली भी पीछे रहता है, गंगेरी भी रहता है, लेकिन अकराबाद और अतरौली को 100% निपुण ब्लॉक, ये हमारे सुपर 100 के ब्लॉक। तो वहां के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आप 100% निपुण अपने ब्लॉक को बनाएं, अपने हर एक स्कूलों को बनाएं। आज हम जो ए श्रेणी के विद्यालयों से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को निपुण अक्टूबर में बनना है। अक्टूबर में तो टेस्ट निपुण का होगा तो सबका होगा, इसलिए सारे को तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे तो हमें 85% बच्चों को निपुण बनना है। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को छोड़ देना है, हमें तैयारी नहीं करनी। आपका भी निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। अभी देखिए, पिछली बार जो सितंबर में निपुण असेसमेंट टेस्ट हुआ था, उसमें हमारी रैंकिंग बहुत खराब आई, सी रैंकिंग आई। और पूरे साल से हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, 1 साल हो गया हमें अपना जवाब देते देते और स्पष्टीकरण। जब आप हमारी कॉपी लिख रहे हो और आपकी लिखी हुई कॉपी पे मुझे जवाब देना पड़ता है तो बड़ा तकलीफ होती है। मैं अपने प्रधानाध्यापकों से, सहायक अध्यापकों से सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी कॉपी मत लिखना कि हमें साल भर जवाब देना पड़े। इसी तरह से बच्चों के जो एमडीएम की स्टूडेंट अटेंडेंस, वो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे हमारे आरपी एसआरजी के निरीक्षण के समय हो, चाहे बीओडीसी के निरीक्षण के समय हो, मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करूंगा, क्योंकि इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, उनके सीएम डैशबोर्ड पर इसकी मॉनिटरिंग होती, और हर हाल में अगर हम 75 to 80% बच्चों की उपस्थिति नहीं लाते हैं तो इसमें भी हमारी रैंकिंग सी आती है। विगत 1 साल से इसमें भी हमारी रैंकिंग सी आ रही है। तो आप चूंकि अच्छे विद्यालय हैं, तो आपसे मेरी अपील है कि कभी भी आपकी उपस्थिति 75 से 80% के से कम नहीं होनी चाहिए। इसका पुख्ता इंतजाम कर लीजिए, किसको गांव में भेजना है, किसको बच्चों को बुलाने, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, किसको चिन्हित करना है, ये पूरी तैयारी कर लीजिए। चूंकि आप एक सुपर स्पेशलिटी स्कूल हैं, आपके स्कूलों में अच्छी चीजें हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डीबीटी का कोई भी डाटा आपके लेवल पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अभी हम सभी ने, पहली बात, नामांकन कम हुए। नामांकन आप फिर से कोशिश करिए कि नामांकन में यदि कोई भी बच्चा छूटा है, पिछली बार से लगभग इस समय हम 32,000 नामांकन कम है। 247 नामांकन था, अभी 215 हमारा नामांकन हुआ है।
लगभग 30,000 का 32,000 का नामांकन हमारा अभी कर। जिन शिक्षकों ने आधार कार्ड बच्चों के ना बनवाए हों, उनको पोर्टल पे चढ़ा दें, आधार कार्ड बनवा दें, अपने स्तर से बनवा दें। बीआरसी पे बन रहा है, हमारी ऑफिस से दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें। किसी भी कीमत पे नामांकन हम सभी का बढ़ना चाहिए, क्योंकि शासन और विभाग द्वारा लगातार इसकी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारा नामांकन क्यों कम हो रहा है। किसी भी कीमत पे ये नामांकन कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अक्टूबर में निपुण बनाना है बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि यदि 80% उपस्थित नहीं रखते हैं, 80-85% बच्चों को स्कूलों में नहीं ला पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो फिर निपुण की बात बेईमानी होगी। हम निपुण के बारे में सोच नहीं सकते, और यही हमारा एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी का डैशबोर्ड का है। तो हमें दोनों तरीके से सहूलतें मिलेंगी कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे ला पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा हर शिक्षक एक टीम भावना के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, और हम में से हर एक व्यक्ति, ये छोटा सा टारगेट, ऐसा कुछ भी नहीं, जो निपुण लक्ष्य है ये एक नॉर्मल सा, ये बेसिक टारगेट। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% किताबें आनी चाहिए, हर क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, बच्चे को पूरी किताब पढ़ने आनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा एक लिटमस टेस्ट है कि वास्तव में अभी ये पढ़ाई लिखाई का कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है, एक नॉर्मल सी बातों का टेस्ट है कि हम आधारभूत रूप से हमें क्या करना चाहिए था, और वो भी 2 विषयों में, भाषा और गणित में। क्योंकि हमारा ये मानना है यदि बच्चे को भाषा और गणित आ गई तो समाज में रह सकता है, अपने जीवन के दिनचर्या के जो हिसाब किताब हैं, जो चीजें हैं, इन्हीं दोनों विषयों को लेकर के उससे मानविकी वर्ग में जाना है, उसको साइंस में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, यदि इन 2 विषयों पे हम सभी ने फोकस कर लिया तो हम बच्चे को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। बच्चा आपके पास बड़े विश्वास से आया है, और ये देखने में आता है कि जिन स्कूलों में टीमें अच्छी, जिन स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही, वहां पर नामांकन की आज भी कमी नहीं है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें उन्हीं स्कूलों में है जहाँ पे टीम अच्छी नहीं है, विभिन्न तरह के वाद विवाद हैं, विभिन्न तरह की दिक्कतें हैं, वहीं पे प्रॉब्लम। मैं बहुत सारे ऐसे स्कूलों को जानता हूँ कि जहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, उनके पास जगह नहीं। क्यों लाइन लगी हुई है? क्योंकि वहां का प्रधान अध्यापक, वहां की टीम, और इस टीम की मेहनत ने लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी पूरी टीम के साथ इस विश्वास को जीतने का काम करिए, ताकि हम सभी, हाँ, हम सभी, जो हमारा ये मिशन है, मिशन हम सभी का बच्चों को निपुण बनाने का है, उनको आगे ले जाने का है, जनपद को आगे ले जाने का है। आज जनपद अलीगढ़ अपने बहुत सारे क्षेत्रों में नए नए प्रतिमान लिख रहा है। ये सब आपने साबित किया। आपसे जो भी टेस्ट लिए गए, जो भी परीक्षाएं ली गई हैं, सब में आपने अपने आप को साबित करने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो टीम है वो एक बेहतर सकारात्मक माहौल के साथ, और हमारे स्कूलों की सक्सेस स्टोरियां समाज में आए, लोगों के बीच में। बहुत सारे टीचर अच्छा करते हैं, लेकिन ये थोड़ी मोड़ी कमियां रह जाती हैं, तो उनकी मेहनत भी धुल जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सकारात्मक चीजें निकल के आए ब्लॉकों से। छोटे छोटे जो मनभेद है, मतभेद है, उनको छोड़ने की जरूरत है। देखिए, जब हम छोटी छोटी बातों में लगते हैं तो फिर हमें बड़े मिशन की तरफ नहीं लग पाते, या बड़े टारगेट की तरफ नहीं लग पाते। मेरी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कैसे समन्वय, क्योंकि वही स्कूल का लीडर, उसके नेतृत्व में स्कूल बढ़ना है। यदि लीडर्स की भूमिका अच्छी होगी तो उसकी टीम अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी दिशा में आगे जाएगी। यदि इस लीडर्स की भूमिका अच्छी नहीं होगी तो वो स्कूल आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही उम्मीद है, हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो टीम है बेसिक शिक्षा परिषद अलीगढ़, एक टीम भावना के साथ अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी। हर बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर बच्चे को शिक्षा, बेहतर परिवेश में शिक्षा, बेहतर स्कूलों के भौतिक परिवेश में, और हम सभी कर सकते हैं। हमने जब कार्यभार ग्रहण किया था तो हम सभी ऑपरेशन कायाकल्प में 71वें नंबर पे थे, 71 नंबर था। लेकिन आज हम सभी जब बात कर रहे, हम सभी पहले नंबर पे। निपुण भारत अभियान में हम 55 नंबर पे थे, आज हम सभी उत्तर प्रदेश में 6ठे स्थान पर हैं। बहुत सारे एनएमएमएस के फॉर्म में पिछली बार 11,228 फॉर्म भरने के साथ हम सभी ने उत्तर प्रदेश में पहले स्थान लाने का काम किया था। इस समय भी एनएमएमएस के फॉर्म भरे जाएं, बहुत कम समय बच गए हैं, मात्र 5 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अभी अपने पिछले टारगेट तक ही हम नहीं पहुंच पाए।
इसमें बच्चों के बैंक अकाउंट्स हो, आधा आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि अपने उप जिलाधिकारी से मिल लें, अपने यहाँ उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के लिए दो दो व्यक्तियों को नामित कर दें, और वो देखें तहसील में प्रतिदिन जाके कि हमारे किस लेखपाल के यहाँ कौन सा आय जाति प्रमाण पत्र पेंडिंग है, किस सेक्रेटरी के यहाँ से हमें कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी आपको जरूरत है, ये पर डे आपको अपने उप जिलाधिकारी से मिलना है, और प्रतिदिन कितनी पेंडेंसी है इस पे फोकस करना है। मुझे उम्मीद है कि एनएमएमएस में भी हम सभी बच्चों को 48,000 4 सालों के लिए देते, 1,000 महीने के लिए देते, इस दिशा में भी काम करें। इसके अलावा भी जो हमारे सारे स्कूल, सबके लिए मेरा ये संदेश है कि हम सभी को अक्टूबर में नेट परीक्षा से गुजरना है। इस नेट परीक्षा में यदि जिले का प्रदर्शन अच्छा होगा, 80 to 85 हमें रखना ही रखना है, तो सारे लोग पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में उतरेंगे, ताकि हम सभी साल भर जवाब ना दें। आप जो भी कुछ करते हैं सब कुछ जवाबदेही मेरी बनती है, मुझे जवाब देना पड़ता है। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से आह्वान करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि पूरी टीम के साथ इस मैदान में उतर जाइए, क्योंकि एक बार जंग हो गई तो जीतना ही जरूरी है। और इस बार जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि साल भर आपको हर एक के प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिल जाएगा कि आपके यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं, बच्चे आते हैं कि नहीं, टीचर आते हैं कि नहीं। जितने समाज के सवाल हैं, जितने प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं से देना है। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो निपुण टीम काम कर रही है, वो बेहतर मार्गदर्शन कर रही है। बराबर आपको मोटिवेट करने का हमारे डीसी ट्रेनिंग, हमारे सारे डीसी, सारे खंड शिक्षा अधिकारी आपको बेहतर लेवल पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। मुझे उम्मीद है कि हम जीतने के लिए ही लड़ेंगे, और हम चाहे कोई भी जनपद कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे शिक्षक जो नारा देते हैं कि जीतेगा तो अलीगढ़ ही, तो जीतना तो हमें ही है। बस आपको एक टीम भावना के साथ हमारे साथ चलना है, हम सभी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में एक साथ चलना है, और अपने जिले को विजेता बना के दिखाना है। हम कैसे भी इस जंग में जीतने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के लिए तैयार हैं, बेहतर स्कूली माहौल के लिए तैयार हैं, बेहतर शिक्षा के लिए तैयार हैं, ड्रेस के डीसीएफ के लिए तैयार हैं, जो बच्चे अभी बच गए हैं डीबीटी के लिए उनके लिए तैयार हैं। सरकार की, शासन की जो भी योजनाएं, जो भी हमसे एक्सपेक्टेशन है, मनसाएं, हम सभी पे खरा उतरने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम एक साथ बढ़ेगी। एक और एक मिलके 11 होते हैं, हम 11 लोग, हमारे सारे शिक्षक, सारे टीचर, शिक्षा मित्रनिदेशक, पूरी टीम के साथ हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित ही अक्टूबर में जो सुबह होगी वो हमारी होगी, और हम सभी उत्तर प्रदेश के निपुण जिले के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। अब मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं, और लगातार अपडेट है इसमें हम लोग आप लोग को देते रहेंगे, और मीटिंग की पीपीटीज और रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पे। आप सभी को धन्यवाद।